श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरि ओम। श्री गुरु पादुका स्तोत्रम का चौथा श्लोक अब हम पढ़ेंगे। इस श्लोक में क्या कहा है देखें। नालीकनिकाश पदाहृताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभीष्टतति प्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। चरण पादुका गुरु की कैसी हैं? नालीक निकाश पदाहृताभ्याम। नालीक निकाश, निकाश माने उसकी जैसी। नालीक जैसे कमल फूल होता है ना, उसकी एक डंडी होती है ना, कोमल कोमल, या कोमल का फूल का, कमल के फूल का पत्ता कैसा कोमल कोमल होता है, उसकी स्टेम ऑल्सो इज वेरी डेलिकेट सॉफ्ट, और पत्ता तो सॉफ्ट होते ही है। तो गुरु के चरण कमल बोलते हैं हम, ऐसे कोमल कोमल। और यदि हम बिना कोई खड़ाऊ जूता चप्पल पहन के चले जमीन पे, तो पैर में धूल भी लग सकती है, कभी पत्थर कंकड़ हो तो वो भी लग सकता है, कांटा भी हो सकता है। लेकिन ये पादुका क्या करती है? गुरु के जो कोमल चरण है उनको बचाती रहती है। इसलिए पादुका बहुत बड़ा काम करने वाली होती है। हम अपने भी जिसको जूते चप्पल वगैरह कहते हैं, उनको भी आदर करना चाहिए। एक बार एक युवक आया, दौड़ते दौड़ते आया एक गुरु के पास, एक जो पैर चप्पल एक इधर फेंकी, दूसरी इधर फेंकी, धड़ाम से गुरु के चरणों में गया, गुरु जी मुझे ज्ञान दो। उसने कहा, तुझे अपने चप्पल का भी सम्मान करना आता नहीं है तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? जो तेरे पैरों की सेवा कर रहा है, पादत्राण बोलते हैं उसको संस्कृत में, आपके पैरों की रक्षा करता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। यहां क्या हुआ? ये चरण पादुका क्या करती है? आवृताभ्या, वो लाते हैं हमारे गुरु को अपने घर में। तो जब आप गुरु को बुलाओगे तो आएंगे ना वो, तो पादुका पहन के आए, तो जो पादुकाएं हैं ना, वही गुरु को आपके पास लेके आ रही हैं। और कैसे बचा बचा के उनको धूल से, कंकड़ से, पत्थर से, कांटे से, इस सब से बचा बचा के लेके आ रहे हो। कितनी बढ़िया बात है। उन चरण पादुकाओं को नमस्कार करो। कमल के समान कोमल कोमल गुरु के चरण हैं, उनकी रक्षा करते हुए ये पादुकाएं आपके घर में पहुंचा देती हैं। ऐसी पादुका को नमस्कार। कितनी कितनी अच्छी बात बताए। नालीकनिकाश पदाहृताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम। मैंने कहा था, संसार सागर को पार करा देती है, दरिद्रता को हटा देती है,
हाँ, सारे दुख कष्टों को भी दूर करने वाली है। और यहाँ पे कहा नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम। नाना माने अनेक अनेक प्रकार के मोह होते हैं हमेशा। हाँ, अनेक प्रकार के मोह हमारे मन में निर्माण होते हैं, उस मोह को दूर कर देने वाली ये पादुकाएं हैं। मोह माने क्या? पहले भी देखा, अविवेक, लैक ऑफ राइट थिंकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रेशन, उसको कहते हैं मोह। मोह हो रहा है। कितने प्रकार के मोह होते हैं पता है? अरे नाना बोल दिया। नाना माने अनेक। हाँ, नाना नानी वाले नाना नहीं है। नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम। देखो कितने प्रकार के मोह होते, बताते हैं कि सामान्य व्यवहार से लेकर बड़े से बड़े तक कि कितना अविवेक होता है, सुन लो। आदमी रास्ते में खड़ा है, उधर से सारे ट्रैफिक आ रहा है नहीं? अब क्रॉस करना चाहिए कि नहीं उसको भी समझ में नहीं आता है। और कोई कोई लोग बड़े मजेदार होते हैं, खड़े हैं, एक एक कार आ रही है और अब जो कार आ उसी में दौड़ते हैं। अरे ये मोह हुआ कि नहीं? और तो जोर, सुबह अलार्म लगा देते हैं, उठे कि नहीं उठे, वहीं से शुरू हो जाता है मोह। तो थोड़ी देर और सो जाऊं, ये कहता है नहीं अब उठना चाहिए, उठना चाहिए। शुरू हो गया ना मोह, उठे कि नहीं उठे। अच्छा, चाय पी के फिर मेडिटेशन में बैठे कि मेडिटेशन करके चाय पीने को बैठे? यह भी मोह है। अच्छा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, हमें साइंस पढ़ूँ कि बायोलॉजी पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ, कॉमर्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये पहले तो पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, वहाँ से शुरुआत है। टू बी नॉट टू बी, वहाँ से शुरुआत हो गई। देन व्हाट टू बी, है नहीं? वे यहाँ पढ़ूँ कि वहाँ पढ़ूँ, भारत में पढ़ूँ कि दूसरे देश में पढ़ूँ। हाँ, हो गया। अच्छा, पढ़ लिया कुछ तो पढ़ लिया, धक्का मार मार के। अब ये जॉब करूं कि वो जॉब करूं, ये नौकरी करूं कि वो नौकरी करूं, हुआ। फिर एक महा कठिन, शादी करूं कि नहीं करूं। गया एक अपने चाचा जी के पास पूछने, चाचा जी शादी करूं कि नहीं करूं? उन्होंने कहा देख, शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरी बात मान तो मत करना, अब तुझे जो करना है कर। क्या बड़ा उपदेश मिला देखो। और फिर मोह है। अच्छा, फिर तो करूं कि नहीं, फिर इससे करूं कि उससे करूं। बाबा रे बाबा, कठिन काम है। आगे की बात मैं नहीं बताता, लेकिन उसके बाद में कर्तव्य के विषय में मोह। मेरा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है नहीं? वो तो और कठिन होते चला गया। चीज का नाना विमोह है ना, नाना विमोह। सामान्य परिस्थिति से लेके, हाँ, शिक्षा दीक्षा के इसमें लेके, फिर आगे क्या कहते हैं कि कर्तव्य के विषय में, उसके बाद में सत्य असत्य के विषय में, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, पता नहीं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, राइचियसनेस, अनराइचियसनेस। और फिर हम लोग बड़े मजेदार व्यक्ति हैं,
अर्जुन को युद्ध भूमि पे मोह, हर बार अर्जुन का नाम देते रहिए। व्हाट अबाउट यू? अरे वो अर्जुन को तो एक बार हुआ था, तुझे तो होता ही रहता है नहीं? वो हमेशा उसके बाद बताते रहेंगे वहां पर। अर्जुन को कर्तव्य के विषय में, धर्म के विषय में मोह हो गया था। हाँ, वेरी गुड। सच्चा झूठा क्या है, धर्म अधर्म क्या है, और सबसे टॉप माने आत्मा अनात्मा क्या है, मैं कौन हूं यही नहीं मालूम। हाँ, उससे बढ़कर तो कोई मोह बड़ा हो नहीं सकता। माया आशक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति गुरु भगवान को कि हमारे इस सारे मोह को दूर कर देने वाले हैं। जो ये नाना विमोह लिखा है ना, ये कितने रोज के दैनिक जीवन में भी समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां भी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो क्या ज्ञान का फायदा फिर? कोई निर्णय नहीं कर पाते, कोई निश्चय नहीं कर पाते। जब देखो तो कंफ्यूज, कभी कभी फ्यूज्ड। क्या करें? तो यहां पे कहा अर्जुन को मोह हुआ था, पर उसमें इतनी बुद्धि थी कि भगवान की शरण में चले जाएं, है ना? इतना तो विवेक था ना। यदि हम अपनी बुद्धि से वो नहीं कर पाते हैं तो कम से इतना तो विवेक होना चाहिए कि जो विवेकी उसकी शरण में जाओ। इसलिए पहले जो गुरुकुल में सब विद्यार्थी पढ़ते थे तो उस समय यह बताया गया कि जब कभी आपको ऐसे कभी कर्म के विषय में और किसी विषय में यदि कोई संदेह होता है, आपके अपनी स्वयं की बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो जो सज्जन है, बुद्धिमान है, आपके हितैषी हैं, उनसे आपको सलाह मांगनी चाहिए। तो कम से कम उनमें तो कुछ विश्वास होना चाहिए। अब दूसरे में विश्वास नहीं है, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है, और तो क्या होगा फिर? पड़े मोह में। नाली कनिकाश पदार्थाभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम। तो गुरु की शरण में जाओ। हाँ, संत भक्त्या आपके जो हितैषी है, हाँ, बड़े लोग हैं, सज्जन हैं, बुद्धिमान हैं, हाँ, उनसे कुछ सीखो जरा। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, तैयारी नहीं होते वहां पर पूछने को। कभी पूछ भी लिया तो जो बताया गया उसको मानने को, सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है बहुत से लोग गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। वो जो की है ना, दैट इज द की टू सक्सेस। यदि आप की उनके मानोगे तो देखो फिर कल्याण हो जाएगा। सो नालिक निकाश पदार्थाभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम, और फिर नमज्जनाभीष्ट तति प्रदाभ्याम। ये तति शब्द पहले भी आया था, विपत्तति है, संकट की एक श्रृंखला चेन है। यहां पे कहा अभीष्ट तति प्रदाभ्याम। नमत जना माने जो गुरु पादुका को नमस्कार करते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, हाँ, उनकी बात मानने को तैयार रहते हैं, तो फिर क्या होता है? अरे अभीष्ट तति प्रदाभ्याम। प्रदा माने देने वाली। फिर ये जो आपकी श्रद्धा भक्ति है ना, ये पादुका प्रति, वो आपको दे देगी। क्या देगी? अभीष्ट तति, सब प्रकार के अभीष्ट। बोले अभीष्ट क्या होता है? देखो, इष्ट का अर्थ होता है प्रिय,
आपको क्या प्रिय है, वो एक बात है। हाँ, वो तो बहुत सारी चीजें प्रिय हैं। अच्छा, अभी लेकिन अत्यंत इष्ट कौन सी चीज है? हाँ, देने वाले होते हैं। देखो, सामान्य व्यवहारिक जो सांसारिक बुद्धि के लोग होते हैं ना, उनके इष्ट क्या क्या होते हैं? हाँ, कुछ पढ़ लिख लो, डिग्री ले लो, अच्छा जॉब ले लो, अच्छा पैसे ले लो, अच्छा मकान हो, दुकान हो या नहीं पता नहीं, लेकिन मकान हो, और शादी शुदा होकर सेटल्ड हो जाए। ये सेटलिंग की बड़ी वंडरफुल परिभाषा है, सेटल। वो सेटल होते हैं, वो कुछ दिन में अनसेटल हो गए तो सेटल हो जाए, है ना। जहाँ काम हो, पदोन्नति होती है, प्रमोशन होते, चाहे यही उनके अनेक प्रकार के इष्ट चीज होती है। नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे इष्ट क्या है, प्रेष्ट क्या है, अभिष्ट क्या है? सुनो, जो हम चीजें जितनी भी चाहते हैं, वो उसके अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो सब कोई चीज सुख पाने के लिए चाहते हैं। यदि कोई आदमी कहे मुझे धन चाहिए, और यदि हम कहें अच्छा आपको हम 1 करोड़ रुपया लिख देते हैं आपके बैंक में, लेकिन आप खर्च नहीं कर सकते, लेगा वो? ऐसा पूछते चले जाओगे ना, तो अंतिम चीज है ये आपको क्यों चाहिए, इसलिए। डिग्री क्यों चाहिए, जॉब के लिए। जॉब क्यों चाहिए, पैसे के लिए। पैसे क्यों चाहिए, तो चीजें खरीदने के लिए। चीजें क्यों चाहिए, भोग करने के लिए। भोग क्यों चाहिए, सुख के लिए। सुख क्यों चाहिए? हाँ, वो सुख किसी और चीज के लिए नहीं होता है। और सुख भी कैसा हम चाहते हैं मालूम है? जो अभी मिले, अभी मिले, वो जो हमेशा के लिए रहे, वो अभीष्ट है नहीं है। कोई बोलेगा आपको हम 10 मिनट के लिए सुख देते हैं, उसके बाद क्या होगा? 10 दिन के लिए दे दे, उसके बाद क्या होगा? तो देखिए, कठोपनिषद में बोला कि 2 चीज होती है, एक प्रेय और एक श्रेय होते हैं। प्रेय में हमें जो प्रिय प्रिय लगती रहती है चीजें, उनकी एक लंबी लिस्ट भी होती है। हाँ, हम भगवान को रोज ही देते ही रहते हैं एक लिस्ट में, भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी करो, ऐसा भी करो। वो प्रिय प्रिय, लेकिन जो आपको प्रिय लगती है वो आपके हित भी करने वाली होगी कि नहीं होगी? देखो, व्यवहार में क्या देखते हैं हम, जिन चीजों से हम बीमार पड़ जाते हैं ना, वो चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है, और जो दवाई आपको ठीक करेगी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बीमार पड़ती को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही बात है कि नहीं? तो जीभ की तरफ देख के खाते रहते, पेट की तरफ नहीं। चटक पटक पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं वहां पे। फास्ट फूड, मुझे लगा फास्टिंग के दिन उसको खाते होंगे, फास्ट फूड है। फास्ट फूड बहुत बढ़िया चीज है, आपको बहुत फास्ट ले जाती बीमारी की ओर। तो देखो, हमें प्रिय प्रिय लगती रहती है, वो ठीक है, लेकिन हमारा हित भी करने वाली है कि नहीं है, वो भी ध्यान में सुनना है। और अत्यंत प्रिय क्या चीज है, आखिर में हम जरा सोचो कि हम जितनी भी चीजें चाहते हैं, ऐसे शाश्वत आनंद के लिए चाहते हैं, वो अभिष्ट है। और ऐसे आनंद को पाने के लिए मन की शुद्धि लगती है, वो भी अभिष्ट है। क्योंकि शुद्धांतकरण में ही ज्ञान हो सकता है। इसलिए देखो, हमारे जो उपनिषद के जो विद्यार्थी वर्ग, वो बहुत समझदार थे।
इसलिए केनोपनिषद के शांति पाठ में उन्होंने क्या कहा, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। जो उपनिषदों में आत्मज्ञान को पाने के लिए जो जो गुण बताए गए हैं भगवान, वो सब गुण मुझ में होने चाहिए। विवेक, वैराग्य, मन का संयम, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, सहन शक्ति, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, ये अभिष्ट है। और ये गुण ऐसे हैं कि आपको व्यावहारिक जीवन में भी सफलता पानी हो तो उनकी आवश्यकता वहां पर भी होती है। देखो, आदमी जो कोई गुस्सा 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 करता रहेगा, वो उसके न मन में शांति होगी, न घर में भी शांति होगी। वो घर वाले भी कहेंगे अरे तूफान आ गया रे, उसके ऑफिस से लौटने का टाइम आया ना, अब तो तूफान आ रहा है, तूफान। किसको अच्छा लगता है? एक आदमी ने दुकान लगा दी है, कोई खरीदने आया तो उसको पहले बताओ खरीदने वाले हो कि नहीं, बेकार टाइम बेकार मत करना। हाँ, नहीं, अब मैं आया हूं तो कुछ खरीदने आया हूं। क्या खरीदने आया हूं? तुम्हारे बजट क्या है? हाँ, ये देख, अब वो अपनी दुकान भी नहीं चला सकता। वो कोई को होते ना, वो ग्राहक लोग उसके सामने सब दिखाने को दिखाएंगे और सब करने के बाद बोलेंगे और दूसरा कुछ नहीं है। नहीं, वो दुकान, आपको क्या चाहिए आप बताइए, हम ऑर्डर कल मिल जाएगा, बोलते ना जो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दैनिक जीवन, व्यावहारिक जीवन में भी मन का संयम होना, शांति होना, वो भी अभिष्ट है। सब परेशान हो जाएंगे, खुद तो परेशान हो ही जाओगे, आपका व्यापार भी नहीं चलने वाला। हाँ, तो वास्तव में अभिष्ट क्या है पता है? एक्चुअली हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कोई चीज नहीं चाहते हैं, कोई गुण चाहते हैं। हाँ, अब बता, रात में आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं? वो नींद कोई चीज है क्या? नींद की गोली खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। और कभी कभी वो नींद की गोलियां भी ऐसी होती हैं कि लेने के बाद भी नींद नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो नींद की गोली है, वो गोली को नींद लग जाती है। आप जागते रहते हो। हमको प्रेम चाहिए, लोग हमसे प्रेम करें। वो प्यार के नाम कोई चीज होती है क्या? शांति नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं। हम बेईमानी से भले रहे, लेकिन हमारे नौकर ईमानदारी होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं वास्तव में अपने जीवन में, वो एक भी कोई मटेरियल चीज नहीं है वास्तव में देखा जाए, और उसको आप खरीद भी नहीं सकते। ज्ञान को आप खरीद नहीं सकते। कभी कभी लोग डिग्री खरीद लेते हैं, लेकिन ज्ञान को नहीं खरीद सकते। वो तो अभिष्ट क्या है मालूम होना चाहिए। सबसे अभिष्ट तो आत्मज्ञान ही है, हाँ, जो आनंद परमानंद देने वाला है। पर उसको पाने के लिए जो जो चीजें, वो भी अभिष्ट माने अत्यंत प्रिय, हित करने वाली ऐसी चीज, ये जो गुरु भक्ति है ना, वो आपको दे देगी। फिर देखो, आपका व्यावहारिक जीवन भी जो है वो बड़ा आनंदमय हो जाएगा। हाँ, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है, तो फिर आत्मज्ञान भी आसानी से हो सकता है। तो भगवद गीता में कहा, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। पे जिन्होंने आत्मस्वरूप को पहचान लिया,
उनको तो ये मोक्ष है, सब जगह कहीं पे चली जाए तो भी मुक्त है वो। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी हो, वो फिर भी मुक्त है। उन्हीं को जीवन मुक्त कहते हैं। ये जीवन मुक्ति जैसी और कौन सी अभीष्ट वस्तु हो सकती है? तो इसको निश्रेयस कहते हैं। सबसे बड़ा श्रेय कल्याण की चीज है ना। कठोपनिषद में कहा ना कि एक प्रेय है, श्रेय है, श्रेय जिसमें हमारा कल्याण हो जाए और ऐसा ही व्यक्ति दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। हाँ, तो जो सबके लिए हितकर हो जाता है उसी को अभीष्ट कहते हैं। नालीकनिकाश पदाहृताभ्याम नाना विमोहादि निवारिकाभ्याम नमज्जनाभीष्ट तति प्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अब तक हम 4 श्लोक देख चुके हैं, फिर कल 5वां श्लोक देखेंगे। अब गुरु स्मरण करना हम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।